नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र रेवारी और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इंडियन एग्रोवेट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आया हूं गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, जिनसे मिलते हैं भाई साहब से कि ये किस प्रकार से अपना ये यूनिट मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपके इस यूनिट का? कलंत्री इंटरप्राइजेज करके है, शाही स्पेशल देसी गुड़। अच्छा, जिसका मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कलंत्री इंटरप्राइजेज करती है। अच्छा। तो ये आपका जो रॉ मटेरियल है आप का खुद के खेत पे बनता है या किसी और से परचेज़ करते हैं? नहीं, हम दूसरों के खेत से परचेज करते हैं, किसान भाइयों से। अच्छा, तो ये गन्ना ये इसमें तो मेजरली गन्ने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये गन्ना कहाँ से आता है? आसपास से नज़दीक से खरीदते हो या दूर से खरीदते हो? नहीं, आसपास से नज़दीक से ही हमारी पूर्ति होती रहती है। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि ये गन्ना खरीदते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? किसी मतलब कहाँ से खरीदना, इसमें क्या क्या जानकारी रखते हो कि हाँ ये चीज़ें उस गन्ने में होनी बहुत ज़रूरी है जो आपको गुड़ की प्रोडक्शन ज़्यादा दे। जैसे कि बहुत सारा होता है कि जिसमें पानी की कमी है, तो गुड़ पे क्या किस प्रकार से गुड़ का उत्पादन अफेक्टेड होता है इससे? सर, गन्ने में ख़रीदने से पहले तो सबसे पहले तो अभी कि अपने को ये देखना पड़ता है कि गन्ना 12 महीने का हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट प्राइक था तो 12 महीने का गन्ना होना चाहिए। उसके बाद खेत देखना पड़ता है कि खेत कोई बिल्कुल रेती ये काली मिट्टी का तो नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से क्या दाना नहीं पड़ता है। अच्छा। हमारे गुड़ की पहचान यही है, मेन दाना के ऊपर। अच्छा, गुड़ सब गन्नों का आता है। अच्छा, पर दाना उसी का पड़ता है, या तो रेतीली जगह का गन्ने में वज़न अच्छा बैठता है। अच्छा। या तालाब का कोई खेत है तो उसमें वज़न अच्छा बैठता है गुड़ में। अच्छा, तो ये जो आपका जो गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हो कितने महीने तक होती है? कब से शुरू करके कब तक ख़त्म करते हो? मेजरली देखा जाए तो कब से स्टार्ट हो जाता है ये चलता है दिवाली के 10 दिन बाद चल जाता है प्लांट अपना तो। अच्छा, और 4 महीने लमसम प्लांट चलता है। 4 महीने पर प्लांट चलता है। तो मेजर बात ये है कि आप पर डे कितना गन्ना उठ जाता है आपके यहाँ पे, और उसका कितना गुड़ का उत्पादन होता है? पर डे 60 क्विंटल गन्ना उठ जाता है। अच्छा, और अपना प्रोडक्शन होता है उसमें 72 केजी 20 केजी प्रोडक्शन होता है गुड़ का। यानी कि 7 क्विंटल आपका गन्ना उठता है और उससे 720 किलो गुड़ का उत्पादन हो जाता है। 60 क्विंटल गन्ना होता है। ठीक है। और आपके यहाँ कितने लोग बाग काम करते हैं? जो यूनिट दिखाई दे रही मेरे को पीछे इस पे 10 मेंबर्स है। अच्छा, तो ये लोग बाग काम करने वाले ये मज़दूर कहाँ के हैं? मज़दूर कुछ तो यहीं के गांव के लोकल ही है। 5 मेंबर बाहर से भी है, मतलब जो ये गन्ने का और ये जो काम करते हैं ये बाहर यहाँ से रतलाम साइड से है। अच्छा, तो इनकी सैलरी कितनी देते हो पर डे? इनकी कुछ स्पेशल सैलरी ज़्यादा है, कम है? कितनी देते हो इनकी? इनकी दिहाड़ी है 500 रुपये पर डे। 500 रुपये पर डे। अच्छा, तो यानी कि 5000 आप पर डे इनको भुगतान भी करते हो हर दिन का, है ना? नहीं, उसके अलावा जो यहाँ वाले जो लेबर एक्शन में है, जो कुछ मिस्त्री हैं, उनकी 1000 रुपये पर डे भी है। अच्छा, मतलब जो स्पेशलिस्ट है उसको काटने में वगैरह, बाकी हेल्पर है तो उनको कम हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से। तो ये 4 महीने तक का आपका कारोबार चलता है मेजरली, है ना? और इसमें मतलब पर डे आप कितना गुड़ सेल आउट करते हो? यहाँ से कितना बेच देते हो? 300 से 400 किलो पर डे अभी सेल आउट हो रहा है। अच्छा। अभी 300 से 400। हाँ, संक्रांत के बाद ये सेल कम हो जाती है। अच्छा, क्योंकि गुड़ की भी कमी हो, मतलब लोग का संक्रांत मेन मकर संक्रांति की वजह से गुड़ ज़्यादा बिकता है। अच्छा, तो संक्रांति सर्दी के हिसाब से भी ज़्यादा सर्दी, अब मकर संक्रांति के बाद गुड़ की सेल कम हो जाती है। अच्छा, तो फिर वो क्या है कि हम उसको बाकी को मार्केट में ही सेल करते हैं। बाकी मार्केट तो फिर जैसे कि जैसे सर्दी ख़त्म हो गई उसके बाद में जो गर्मी हो गई, बरसात होगी, उसमें भी आपकी मतलब माल आपके पास तैयार रहता है कि 12 ही महीने? 12 ही महीना माल अवेलेबल रहता है अपना। अपना यही ऑफिस है। अच्छा, कलंत्री इंटरप्राइजेज करके। अपने पास 12 मंथ तक का माल अवेलेबल रहता है। अभी स्टॉक कर लेते होंगे, है ना? अभी स्टॉक करते हैं। तो उसके बाद एक्चुअल में क्या होता है कि गुड़ जितना पुराना होता है ना उतना अच्छा होता है। अच्छा, मतलब दवाइयों में पुराना गुड़ ही काम में लिया जाता है। ताज़ा गुड़ नहीं चाहिए उसमें, है ना? मेजरली में पुराना गुड़ तो वो भी हम स्पेशलिस्ट है कि भाई उसके लिए भी हम माल रखते हैं कि भाई पुराना गुड़ किसी को चाहिए तो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। हमारे पास मेजरली रहता है। अच्छा, तो इस मेजरली ये जो गुड़ का काम करते हो इसमें किलो पे कितना प्रॉफिट रहता है आपका?
किलो पे 5 रुपये किलो के लमसम मान के चलते हैं हम प्रॉफिट। और इस अभी भी इन 4 महीनों के दरमियान आप पूरे साल भर का स्टॉक कर लेते हैं? हाँ, पूरे 4। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आपकी ये प्रोसेसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ क्या क्या काम होता है? ये हमारा गन्ना स्टॉक रखने का, ये जो गन्ने वाला स्टॉक है, हाँ, स्टॉक है, हाँ, वो प्लांट लग रहा है। अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से गन्ना पिसा के हाँ, ये इधर आता है, यहाँ पे इस पाइप के थ्रू आएगा, इस पाइप के थ्रू आएगा और यहाँ खाली होगा। हाँ, यहाँ खाली होता है। उसके बाद ये यहाँ इस पे भिंडी के पानी से सफाई करी जाती है। ये मेन मतलब जो सफाई भिंडी के पानी से की जाती है इस जगह पे ना? इस जगह पे ये है सबसे मेन पोजीशन। जो हम लोग इसमें बहुत सारे लोग अपने सोडे का यूज करते हैं कपड़े धोने का। अच्छा। हम उसकी जगह भिंडी का पानी का यूज करते अच्छा, ये भाई साहब भिंडी के पानी का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग ये भाई साहब बता रहे हैं कि सोडे का यूज़ करते हैं, जो कपड़ा धोने का होता है। धोने का तो उसका वो क्या करता है, कुछ काटने में? वो भी मेल काटने में ही काम आता है। अच्छा, मतलब तो इससे क्या है कि गुड़ फिनिशिंग पे आता है ना? फिनिशिंग पे आता है, सफ़ेद होता है, अच्छा, पर शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वो जो मतलब जो सर्फ का यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल युक्त होता है, वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसकी जगह ये भिंडी का यूज़ करते हैं, जिससे बॉडी को हार्मफुल इफेक्टेड नहीं करे और फायदेमंद करे। उसके अलावा क्या भिंडी का जो पानी होता है ना, वो डायबिटीज को भी कम करता है। अच्छा, मतलब ये गुड़ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो गुड़ खा रहा है तो उसके लिए डायबिटीज़ नहीं बढ़ाता कभी भी। बढ़ाता है। अच्छा, फिर ये दूसरे नंबर का है वो, वहाँ पे भी क्लीनिंग होता है। आधा क्लीनिंग यहाँ होता है, उसके बाद वहाँ पूर्ण क्लीनिंग होता है। अच्छा, तो नीचे क्या भट्टी लगा रखी है क्या? हाँ, ये भट्टी बनी हुई है। उसके भीतर ये दूसरे नंबर वाले के भीतर है या ये नहीं, फर्स्ट नंबर पे भट्टी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे मेन जो है यहाँ पे गुड़ बनता है। अच्छा, यहाँ पे बनता है। ये यहाँ पे गुड़ बनता है। फिर इसके बाद में आप इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हो? ये यहाँ से गुड़ बनने के बाद इसमें आ जाता है। अच्छा, ये फुल हो जाता है तब निकलता है इसमें? हाँ, मतलब टाइट उबलेगा, उबल कर इस यूनिट में आएगा, हाँ, है ना? इस यूनिट में गुड़ बनने के बाद, गुड़ बनने के बाद में। ठीक है, फिर यहाँ से आप वापस काट लेते हो इसको? हाँ, इसको यहाँ ठंडा होता है। हाँ। 1 घंटा 1.5 घंटे में ये 1-1.5 घंटा यहाँ पे पड़ा रहता है ना? हाँ, उसके बाद ये यहाँ से बाय टीन या पैकेजिंग करनी होती है तो हम पहले टीन में भरते हो या डायरेक्ट डब्बे में? पहले टीन में लेते होंगे? नहीं, फिर हमारे पैकेजिंग का एक अलग सिस्टम है। अच्छा, एक वो बना रखा हमने जुगाड़, हाँ, मशीन टाइप का, जिससे क्या है वाल से ऑटोमेटिक काम अच्छा हो जाती है पैकिंग। तो लेबर कॉस्ट बचाने के कारण में आपने उसको ऑटोमेटिक कर रखा है? नहीं, उसमें भी लेबर लगती है, पर एक्चुअल में क्या वजन कैलकुलेशन पूरा सही शार्प बैठे। अच्छा, वेट के हिसाब से कि हाँ फिक्स आ जाता है, कुछ ऊपर नीचे ना हो। उसके अलावा भी क्या है कि अनटच जितना लोगों को चाहिए ना, हाँ, मतलब हाइजेनिक होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए, इसलिए आप उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक वे में करते हो। ज़्यादा लोग उसको टच नहीं करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रहे अपना। हाँ, सही बात है। और मेजरली अब ये काम कर रहे हो आप, इस काम में आपको मुख्य रूप से क्या क्या दिक्कतें आती है? दिक्कत तो क्या है कि ये गन्ने का रहता है सबसे बड़ी बात। अच्छा, तो और कच्चा माल रॉ मटेरियल खरीदने एक है, इसके ईंधन के लिए हमारे को रहता है, लकड़ी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बारिश के मौसम और अभी 2-3 दिन से मौसम ख़राब है, सर्दी ज़्यादा है, तो क्या है कि इसकी जो रॉ मटेरियल छुट्टी जो होती है ना, वो सूख नहीं पाती है। अच्छा, तो फिर हमारे को क्या है कि वो तकलीफ में आती है, वो समस्या आती है। उसके अलावा थोड़ा मौसम अगर बारिश का रहता है तो गुड़ में भी थोड़ा सा बनने में वो आता है, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन जाती है। मेजर पार्ट है। और लेबर वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, लेबर की कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, लेबर जो आती है एक बार फिक्स होने के बाद ही आती है। तो फिर इनसे क्या कि मतलब ऐसे बात कर लेते हो कि मतलब 4 महीने ही आपके यहाँ रखना है, 5 महीने रुकना है? जब तक प्लांट में गन्ना है तब तक चलेगी, तब तक चलती रहेगी। हाँ।